जय मसीह की बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। आइए हम क्लास में स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं और घुटने लीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, फिर से एक बार परमेश्वर तेरे महान चरणों में आते प्रभु जी। प्रभु इस लेसन को सीखने के लिए प्रभु तू सहायता कर, मुझे भी कृपा दे प्रभु। सुनने वाला हर एक बच्चे के जीवन में प्रभु तू सहायता कर परमेश्वर प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी सारी बातों में हमको तू चला प्रभु। तेरा अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं परमेश्वर। तेरा सहायता हमको आगे चलाने के लिए तू कृपा उंडेल परमेश्वर। इस छोटी सी विनती मसीह यीशु का महान नाम से मांगते हैं, आमीन। पाठ 16 मेरी जोन्स और बाइबल। बच्चों, कई साल पहले वर्ष 1794 में मेरी जोन्स नाम की एक छोटी लड़की थी। वह 9 साल की थी और अपने माता पिता के साथ नॉर्थ वेल्स में रहती थी। उसके पिता बुनकर का काम करते थे। वह परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। वे गरीब थे लेकिन खुश थे। मेरी एक खुश प्यारी बच्ची थी। वह हमेशा अपने माता पिता का कामों में हाथ बटाती थी। वे बहुत गरीब थे और उसके गांव के आसपास स्कूल भी नहीं था। तब मेरी स्कूल पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। वह अपने माता पिता के साथ हर संडे चर्च जाती थी। उसे संडे स्कूल भी जाना बहुत अच्छा लगता था। चर्च में पास्टर के द्वारा बाइबल के बारे में बताने पर मेरी बहुत ध्यान से सुनती थी और पास्टर के द्वारा कहानी, जो नूह का कहानी, इसहाक का कहानी, दाऊद गोलियत का कहानी बताते थे और यीशु के किए हुए चमत्कारों के बारे में सुनकर मेरी बहुत खुश होती थी और पास्टर द्वारा बताए गए कहानियों को सुनकर मेरी उसे याद करने की कोशिश करती थी, लेकिन वह उसे याद नहीं कर पाती थी। एक दिन मेरी के पिता ने मेरी से कहा कि मेरी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है करके। तब उसके पिता उससे कहता है कि हमारे गांव के पास में स्कूल खुलने वाला है। यह बात मेरी सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह सोचती है कि अब मैं स्कूल जाऊंगी तो मैं पढ़ना लिखना जानूंगी तो मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ। ऐसा करके वो बहुत खुश हो जाती है और मैं उन कहानियों को याद भी करूँगी और उन कहानियों को मैं खुद ही पढ़ूंगी करके वो खुश हो जाती है। और मेरी के गांव का बहुत दूर में स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है। वह बहुत दूर पैदल चलकर वह स्कूल जाती है। वह स्कूल में भी उसका मन में यही आशा रहता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी तो मैं बाइबल खुद से पढ़ सकती हूँ करके उसके मन में आशा था। वह घर आकर वह दूसरों घरों में कामों में भी जाती थी। तब उसके घर के पास में एक मिसेस हेवेंस करके एक स्त्री रहती थी। वह बहुत अमीर थी और उसके पास खुद की बाइबल थी। तब लेकिन उस स्त्री को यह मालूम था कि मेरी को बाइबल पढ़ना और बाइबल बहुत पसंद है करके। तब वह मेरी को अपने घर बुलाती है। घर बुलाने पर मेरी उसके घर में जाती है। तब वह स्त्री उसे बोलती है कि तुम्हें बाइबल पढ़ना बहुत पसंद है ना, तो तुम मेरे घर में मेरी खुद की बाइबल है, तुम उसे पढ़ सकती हो, आके पढ़ सकती हो करके कहती है। तब मेरी उसके घर में टेबल पर बैठकर बाइबल पढ़ने लगती है। तब वो बाइबल पढ़ते पढ़ते उसका मन में यह विचार आता है कि क्यों ना मेरे पास खुद की बाइबल होती। अगर मेरे पास खुद का बाइबल होता तो मैं जब चाहे तब मैं अपना घर में पढ़ सकती हूँ करके। जब वह वापस अपने घर आती है तब अपना पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे बाइबल खरीद दो, मुझे बाइबल चाहिए, मैं बाइबल पढ़ना चाहती हूँ। ऐसा कहने पर उसका पिता उसे समझाता है कि बेटी मेरी, बाइबल बहुत कीमत है, बहुत पैसों में बाइबल आती है और अमीर लोगों के पास ही बाइबल होती है। हम गरीब है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बाइबल खरीद सकते हैं करके वो उसे समझाता है। तब मेरी अपना मन में यह निर्णय लेती है कि मैं मेहनत करके खुद के लिए बाइबल खरीदूंगी। तब मेरी
मन से बाइबल खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। वह अंडा इकट्ठा करती थी और लकड़ियों को जमा कर कर लकड़ी बेचती थी और दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। अपने घर के आसपास में अमीर लोगों के घर में वह बच्चों का देखभाल का काम करती थी और कपड़ों का सिलाई का काम कर 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 इस तरह मेरी पूरे 6 साल बाइबल खरीदने के लिए मेहनत करती है। और जब मेरी 15 साल की होती है तब अंत में वह पूरा बाइबल खरीदने का पैसा इकट्ठा कर पाती है और वो पास्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे बाइबल चाहिए, मैं बाइबल खरीदना चाहती हूँ। तब वो पास्टर उसे कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही बाइबल है, मेरे पास और बाइबल नहीं है। और बाइबल की कॉपीज यहाँ से बहुत दूर बाला शहर करके है, वहाँ पे एक थॉमस चार्ल्स करके एक व्यक्ति है, उसके पास ही बाइबल मिल सकती है, परंतु वह यहाँ से बहुत दूर करीब 42 किलोमीटर वह दूर है करके कहता है। और साल में एक ही बार एक ही बाइबल वेल्स भाषा में प्रिंट होकर आती है। मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पे अब उसके पास अभी कोई बाइबल होगी, लेकिन मेरी जोन्स का बाइबल के प्रति जो प्यार और बाइबल खरीदने के लिए जो उसका मन में इच्छा था वह उसे रोक नहीं सकती थी। वह अंत में वह सन 1800 में वह बाला शहर जाने का फैसला करती है और वह शहर की लंबी यात्रा में वह निकल पड़ती है। मेरी जोन्स रास्ते में पहाड़ियों झरनों को पार करती हुई आगे बढ़ी। हालांकि उसकी माँ ने उन्हें यात्रा में जाने के लिए नए जूते खरीद के दिए थे और खाने के लिए रोटी और कुछ चीज़ें भी दिए थे, लेकिन मेरी जोन्स उन जूतों को साफ रखने के लिए नंगे पैर ही बाला शहर जाती है। आखिरकार सूरज ढल रहा होता है तब मेरी जोन्स बाला शहर पहुंच जाती है। वहाँ जाकर वह एक आदमी से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे थॉमस चार्ल्स के पास जाना है, वह उसका घर कहाँ है करके पूछती है। तब वह व्यक्ति थॉमस चार्ल्स को जानता था। वह कहता है कि अभी रात हो चुका है, तुम यहीं पे सो जाओ। और मेरी जोन्स भी पूरे 25 मील दूर पैदल चलकर जाने के कारण उसके पैर पूरे छिलाए गए थे और वह बहुत थक चुकी थी, इसलिए मेरी जोन्स उस आदमी एडवर्ड्स के घर में सो जाती है। और सुबह वह आदमी उसे थॉमस चार्ल्स के पास ले जाता है। बच्चों, मेरी जोन्स थॉमस चार्ल्स के घर में पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है और उसे बताने लगती है कि कैसे वह तरह तरह का काम, अंडे इकट्ठा करना, लकड़ी इकट्ठा कर कर बेचना, दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करना और बच्चों का देखरेख करना, कपड़े सिलाई कर कर वह इस तरह 6 साल काम कर कर बाइबल खरीदने के लिए वह पैसे जुटाई और 25 मील दूर पैदल चलकर वह बाइबल खरीदने के लिए आई। यह बात थॉमस चार्ल्स सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास वेल्स भाषा में कोई बाइबल नहीं है। हालांकि वेल्स भाषा में साल में एक ही बार ही बाइबल प्रिंट्स निकाली जाती है। मेरे पास वेल्स भाषा की कोई भी बुक बाइबल नहीं है करके। यह बात जब मेरी सुनती है वह उसके लिए बहुत असहनीय था। वह उधर ही बैठकर बहुत टूटकर बहुत दुख से मेरी जोन्स जो है रोने लगती है। तब थॉमस चार्ल्स यह देखकर आश्चर्य हो जाता है कि कैसे एक 15 साल की बच्ची बाइबल के लिए इतना प्यार और बाइबल के लिए वो इतना रो रही है करके वो आश्चर्य हो जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास वेल्स भाषा में मेरे पास एक ही बाइबल है, यह मेरी खुद की बाइबल है, यह मैं तुम्हें देता हूँ। तुम इस बाइबल को ले जाओ और इसे रोज पढ़ना और प्रार्थना करना कि बहुत सारे बाइबल वेल्स भाषा में हम प्रिंट कर सके। जब मेरी उस बाइबल को अपने हाथ में लेती है तब वो बहुत खुश हो जाती है, उसके सारे दुख सारे दर्द वो भूल जाती है और बहुत खुशी से उस बाइबल को लेकर अपने घर
लौट जाती है। और जब वह गांव में पहुंचती है तब गांव के वासियों को बताकर बाइबल पढ़ने लगती है। तब गांव के सभी लोग मेरी जोन्स के साथ परमेश्वर का स्तुति आराधना करने लगते हैं। मेरी जोन्स का बाइबल के प्रति इच्छुक को देखकर चार्ल्स थॉमस का मन में बहुत प्रभाव पड़ा। वह अपने सोसाइटी के लोगों को पास जाकर मेरी जोन्स के बारे में बताने लगा। वे उसकी कहानी सुनकर बहुत हैरान रह गए और वेल्स भाषा और कई अलग अलग भाषाओं में और बाइबल की कम कीमत पर बाइबल प्रिंट निकालने का फैसला किया ताकि हर कोई अपना खुद की बाइबल खरीद के पढ़ सके। और इस तरह मेरी जोन्स का संघर्ष के द्वारा बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। बच्चों, बाइबल का हमारे जीवन में क्या उपयोग है वो हम देखेंगे। बच्चों, जब मेरी जोन्स के पास बाइबल नहीं था, आपने देखा ना कि वो कितना बाइबल के लिए कष्ट उठाई, कितना वो संघर्ष करी, और जब बाइबल उसको मिला तब वो बाइबल को पढ़कर सभी लोगों को सुनाई। और बाइबल मिलने पर वो उसे ऐसे ही नहीं रखी बल्कि दिन में हर दिन वो 4 से 5 घंटे वो उसको पढ़ती थी। बच्चों, बाइबल कोई सामान्य बुक नहीं है, बाइबल में जीवन है। बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर का ज्ञान हमको मिलता है, हम पाप से बचते हैं। बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर के और करीब जाते हैं और परमेश्वर को हम जानते हैं। बाइबल हमें सही और गलत को समझने के लिए हमको सहायता करता है और हम कभी भी गलत बातों को नहीं चुन सकते, हमेशा हम अच्छाई को ही चुन सकते हैं। बाइबल हमको मार्गदर्शन करता है, बाइबल हमको आत्मिक उन्नति देता है। बाइबल हमारे लिए आत्मिक रीति पर एक आत्मिक रोटी की तरह है और हमें हर रोज़ बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल पवित्र आत्मा का प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप प्रार्थना करके बाइबल पढ़ना, तब उस बाइबल में लिखा वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। और बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, क्या है करके हम बाइबल पढ़ने से हमको समझ में आएगा। और हम बाइबल के द्वारा पाप क्या है वो हम समझ सकते। बाइबल का वचन के द्वारा बाइबल का वचन हमें शैतान से लड़ने के लिए हमको सहायता करता है। और बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर का प्यार को हम समझ सकते। बच्चों, मेरी जोन्स बाइबल को लाकर ऐसे ही नहीं रखी, उसको पढ़ी। उसी तरह आप भी संडे स्कूल को जाकर आराधना को जाकर आने से बाइबल को अलमारी में नहीं रखना है, हर रोज़ आप बाइबल पढ़ना है। अगर आपको बाइबल पढ़ना आता है तो आपको हर रोज़ बाइबल पढ़ना है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको आत्मिक आशीष देगा और फिर आप हर रोज़ आप प्रार्थना करना। आइए हम इस छोटा सा प्रार्थना कर इस क्लास को समाप्त करेंगे। आप जहाँ कहीं भी है अपने जगह पर घुटना लेकर प्रार्थना करना। धन्यवाद परमेश्वर, शुरू से अंत तक प्रभु ये लेसन सीखने के लिए तू हमको सहायता किया, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे बच्चों को परमेश्वर प्रभु इस छोटे समय में ही प्रभु तेरा वचन का आज्ञाकारी होने के लिए, तेरे करीब होने के लिए तू उनको कृपा दे प्रभु। तेरा वचन, तेरा बाइबल, तेरा वचन और तेरा कीमत उनको समझ में आने के लिए तू सहायता कर प्रभु। तेरे करीब आने का मन, तेरा वचन को पढ़ने का मन परमेश्वर प्रभु, तुझको जानने का मन उनको दे परमेश्वर। और प्रभु उनका छोटा हृदय, छोटा मन को प्रभु आपका तरफ आकर्षित कर प्रभु तो उनको कृपा दे पिता। शुरू से अंत तक हर बात में तो हमको चलाया, आपको धन्यवाद। सारा विषय प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हुए मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन।